In particular, I mean the Prime Minister Modi, while talking with His Excellency over the phone, and expresses his considerations, and we are grateful. प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से इंडिया के मुतालिक एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आई। आने वाले ब्रिक्स समिट से पहले पुतिन ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ब्रिक्स के बारे में काफी सारी बातें करी और उन्होंने बताया कि भाई जिस तरह से ये ब्रिक्स का क्या नजरिया है, किस तरह से वो आगे जाना चाहता है और ब्रिक्स का मेन एजेंडा क्या है। लेकिन वी शुड बी नॉर्मल कंट्रीज, जो हम नहीं है। हाँ, तो मैं आपसे इत्तेफाक करूंगा। हमने तो हमेशा ये माना है, ज्योति कथा कलामी, हमने तो हमेशा ये माना है कि अगर आपने दुश्मनी भी करनी है तो दुश्मनी की भी तहजीब है, लड़ाई भी करनी है तो लड़ाई की भी तहजीब है। प्रेसिडेंट पुतिन ने इंडिया की लीडरशिप और इंडिया की ऑनेस्टी की इतनी तारीफ की है। अब भी आप अगर देखें तो भारत क्वाड का भी हिस्सा है और क्वाड का आपको पता है उसमें यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया शामिल हैं। भारत ब्रिक्स का भी हिस्सा है जिसमें ब्राजील भी है और कंट्रीज हैं, लेकिन एससीओ का भी हिस्सा है। किसी ने पूछा कि भाई ब्रिक्स बड़ा एक एंटी वेस्टर्न अलायंस है, उन्होंने बोला ना, आई वुड लाइक टू कोट प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो ही सेड, मैं जिस तरह से मोदी साहब बोलते हैं कि ब्रिक्स एक एंटी वेस्टर्न ग्रुप नहीं है, इट इज अ नॉन वेस्टर्न ग्रुप। ममालिक के दरमियान टेंशन चलती है, लेकिन टेंशन के बराबर में दरवाजे खिड़कियां खुले रखते हैं, वहां से बातचीत भी बड़ी चलती है। और इंडिया चाइना एक एग्जाम्पल है, चाइना अमेरिका एक एग्जाम्पल है, और हम उनके बगैर नहीं चल सकते। इसकी वजह यह है कि उनकी आजाद फॉरेन पॉलिसी है। वो ये नहीं करेंगे कि वो कोई बात कह के कुछ और करें, क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट सामने आ जाएंगे। कुछ ऐसा होगा, वो जो कहेंगे वो उस पे कायम रहेंगे और वो करके दिखाएंगे। पाकिस्तान के साथ भारत को कंपेयर ना किया करें, मैं समझता हूं वो बात उनकी काफी हद तक ठीक है। अब उनको कंपेयर मैंने करूंगा वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ, अमेरिका के साथ। जहां तक ताल्लुक है भारत का, तो भारत हमेशा से एक सेंट्रिस्ट किस्म की, एक मॉडरेट किस्म की, नॉन पार्टिजान किस्म की, नॉन अलाइंड किस्म की फॉरेन पॉलिसी ऑपरेट बड़ा इंटेलिजेंटली करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों अभी ब्रिक्स सम्मेलन शुरू भी नहीं हुआ है और नरेंद्र मोदी जो है वो अभी रूस के दौरे पे गए भी नहीं है कि रूस के पीएम ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया और उनका भारत के प्रति प्यार और उनका जो मोदी के प्रति प्यार है उसको देख के भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। उन्होंने ये बात बताया कि हमें मोदी जिस तरीके से चल रहे हैं उसकी तरफ से चलना चाहिए। मतलब रूस का जो राष्ट्रपति है वो भी ये बात कर रहा है कि मोदी जो है वो इस समय का सबसे अच्छा नेता है। और ब्रिक्स सम्मेलन को देख के जिस तरीके से अमेरिका और वेस्ट के जितने भी कंट्री हैं, जितना काफ़ी ज़्यादा जो है वो नाराज़ रहते हैं भारत से भी, लेकिन भारत को उससे लेना देना नहीं है। भारत ने तो पहले से भी साफ कह दिया है कि हमारा जहाँ पर जो है वो हमको फ़ायदा होगा हम उस देश के साथ होंगे, क्योंकि आज कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि बिना फ़ायदे का किसी देश के साथ रहता है। तो कहीं ना कहीं जो रसिया के पीएम हैं नेतन्याहू, उनकी तरफ से जो बयान है उसको देखे पाकिस्तानी मीडिया जो है वो जल के राख हो गई है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। सबसे पहले देखें कि मेरे को जो खुशी हुई देखे, उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि साहब, किसी ने पूछा कि भाई ब्रिक्स बड़ा एक एंटी वेस्टर्न अलायंस है, उन्होंने बोला ना, आई वुड लाइक टू कोट प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो ही सेड, मैं जिस तरह से मोदी साहब बोलते हैं कि ब्रिक्स एक एंटी वेस्टर्न ग्रुप नहीं है, इट इज अ नॉन वेस्टर्न ग्रुप। और ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी कि मोदी साहब और जयशंकर साहब बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि भारत का जो नजरिया है, इट इज नॉट एन एंटी वेस्ट नजरिया, इट इज अ नॉन वेस्ट नजरिया। वी आर नॉट पार्ट ऑफ द वेस्ट। एंड ब्रिक्स के बारे में भी पुतिन साहब ने यही डायलॉग यूज करा था कल। तो दिस शुड एक्चुअली टेल यू किस तरह की कोऑपरेशन बैक एंड पे चल रही है बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनकी टीम के साथ, और जो प्रेसिडेंट पुतिन और उनकी टीम के साथ, and especially between India and Russia on various different geopolitical issues, financial issues and various other issues जो दोनों कंट्रीज के आज सामने हैं। देखिए, जो सामने प्रॉब्लम क्या है कि रशिया को इन लोगों ने यूनिलैटरली इतना सैंक्शन कर रखा है कि 16-18 हजार उनके ऊपर सैंक्शंस हैं। उनके डॉलर को उन लोगों ने पकड़ के रखा हुआ है, कोई 300 बिलियन डॉलर उनके पकड़ के रखे हुए हैं। उनके प्रॉपर्टीज, उनके सिटीजन की प्रॉपर्टीज को इन लोगों ने हाईजैक करा हुआ है। तो बेसिकली एक इलीगल तरह से रशिया को सैंक्शन करने की कोशिश की गई है और इलीगल तरह से रशिया को सेपरेट आउट करने की कोशिश की है फ्रॉम द वर्ल्ड, टू आइसोलेट इट एंड प्रोबेबली डिस्ट्रॉय द इकोनॉमी ऑफ रशिया। रशिया ने अपना एक ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिव ढूंढा, जहां पर उसने भारत को सबसे ज्यादा और उसके बाद चीन को काफी सारा तेल वेल बेचा और दूसरी कंट्रीज को भी बेचा है, जहां पर भारत ने इस तेल का जो आप लोग खरीद रहे हो उसका पूरा प्रेशर को रेजिस्ट करते हुए दुनिया को यह बताया कि भैया हमको जो अपने नेशनल इंटरेस्ट पे करना है हम करते रहेंगे, आप जो मर्जी करते रहिए, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। भारत को फ्रॉम फ्रेंडली रिमाइंडर्स टू थ्रेट्स टू पता नहीं क्या क्या मिला है फॉर दिस रशियन ऑयल। एंड ये पुतिन को भी दिखता है कि भाई किस तरह का प्रेशर भारत को झेलना पड़ा, नॉट जस्ट टू सपोर्ट रशिया। देखिए, सपोर्ट रशिया का नहीं है, हम लोग अपने नेशनल इंटरेस्ट से देख रहे हैं। हमको सस्ते में दे रहा है, हम लेंगे यार, क्या प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, वो लड़ने दो, हमारा उसके अंदर कोई लेना देना नहीं है। एंड दैट इज समथिंग
that was made very very clear. जयशंकर जी का वो जो डायलॉग था वो इसी के ऊपर था कि साहब यूरोप मस्ट रियलाइज दैट यूरोप प्रॉब्लम्स आर नॉट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स, बट यूरोप जो सोचता है कि द वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम। तो ये चीजें हमको बताना पड़ेगा कि साहब आप ये बबल से जरा बाहर निकलिए, क्योंकि ये चीज आगे चलने नहीं वाली है। प्रेसिडेंट पुतिन ने कल बोला कि जो ब्रिक्स की करेंसीज है अपना एक और वर्जन जो स्विफ्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का एक हम लोग सेटअप कर रहे हैं, हम लोग उसके ऊपर पूरी तरह से काम कर रहे हैं, जहां पर लोकल करेंसीज के ऊपर ट्रेड और एक्सचेंजेस करने की पूरी बात की जाएगी। प्रेसिडेंट पुतिन ने इंडिया की आजाद फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की लीडरशिप, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडिया की ऑनेस्टी की इतनी तारीफ की है कि सिर्फ एक नुक्ते पे उन्होंने कोई बात नहीं की, बल्कि लंबी चौड़ी गुफ्तगू की है। और प्रेसिडेंट पुतिन ने इंडिया की ये तारीफें किससे की? न्यू जनरेशन को बता रहे हूं कि अगर आपने सबक सीखना है तो वो इंडिया से सबक सीखें। वो कौन से सबक उन्होंने कहे हैं जो सीखने हैं वो मैं आपके सामने रखती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ ये बात नहीं है, ये मैं इसके ऊपर इसलिए प्रोग्राम करी कि ये नहीं था कि कहीं पर कोई लीडर था तो उसने जो है वो कोई एक बात कह दी। नहीं, प्रेसिडेंट पुतिन ने तो भरपूर गुफ्तगू की है इसके ऊपर। और उनका कहना यह है कि दिल्ली वो है कि जो गेम्स नहीं खेलता और वो है कि जिसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है। इसकी वजह यह है कि उनकी आजाद फॉरेन पॉलिसी है। वो ये नहीं करेंगे कि वो कोई बात कह के कुछ और करें, क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट सामने आ जाएंगे। कुछ ऐसा होगा वो जो कहेंगे वो उस पे कायम रहेंगे और वो करके दिखाएं। कई लोग बोलते हैं कि भाई भारत और रशिया की जो डिफेंस कोऑपरेशन है ये कम हो जाएगी। अब मुझे वो दिखता नहीं है, क्योंकि अभी 26,000 करोड़ रुपए के आपने इंजन उनके साथ करे हैं, आपकी उनके साथ S-400 की डील है, आपकी वो सबमरीन्स और आपके शिप्स वो बना रहे हैं, और यहां तक कि मेक इन इंडिया के ऊपर भी रशिया और भारत के बीच में काफी सारी अभी टॉक्स चल रही हैं। एंड जो रशियन बेस्ड इक्विपमेंट है जैसे Su-30, उनके अपग्रेड्स के बारे में रशिया ने बोला यार आप ही कर लो, ये रीजन के अंदर मलेशिया में जो भी है व्हाटएवर दे वांट आई विल डायरेक्ट देम टू यू, तो आप कर लो। मलेशिया का रिक्वेस्ट आपके पास ऑलरेडी आ चुका है कि साहब हमारी एवियोनिक्स को हमको अपग्रेड करना है, तो प्लीज आप ये करके दे दो, बिकॉज रशिया इज नॉट एबल टू डू इट एट द मोमेंट। रशियंस ने आपको S-400 की भी बोल रखा है कि भैया ये है, उसकी कीज आप अपनी स्पेयर्स का एक अपना बना लो वहां पर। ये चीज चाइना को भी नहीं दी उसने कि साहब आप अपने जो इकोसिस्टम बनाना है इस सिस्टम का, आपको जो भी इकोसिस्टम बनाना है स्पेयर्स और जो भी चीजों का, ये आप अपने आप बना लीजिए, ये डिजाइन है, ये चीजें हैं, तो वो भी डील आपके साथ साइन हो रखी है। पुतिन साहब ने आगे बोला कि साहब ब्रिक्स इज नॉट डायरेक्टेड अगेंस्ट एनीवन, ब्रिक्स इज एम्ड एट ओनली वन टास्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रॉस्पेरिटीज ऑफ द कंट्रीज एंड आवर पीपल्स। तो ये बड़ा एक सिंपल सा चीज है, एंड दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड डायलॉग, इसके अंदर इतना ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। ब्रिक्स के बारे में उन्होंने बार बार ये चीज बोला कि देखो साहब वी आर नॉट अगेंस्ट एनीबडी, वी आर जस्ट अ नॉन वेस्टर्न ग्रुप ऑफ पीपल। उन्होंने अलायंस भी वर्ड यूज नहीं करा। और देखिए जो एक जो स्ट्रक्चर है ब्रिक्स का, वो एक लूजली बाउंड स्ट्रक्चर है। अभी तक उसका एक फॉर्मलाइजेशन होना है, एक नेशनल डेवलपमेंट बैंक और ये सब कुछ बन रखा है। उनकी तरफ से ये भी स्टेटमेंट आया कि वो बैंक से भैया हमको चाहिए कि काफी सारे डेवलपमेंट लोन्स जो हमारे मेंबर्स हैं और दूसरी कंट्रीज को भी हम दे सकें। अभी तो खैर थोड़ा छोटा बजट है, जो कोर 5 कंट्रीज हैं उन्होंने $10 बिलियन डाले हैं उसके अंदर, उसके आगे ऑब्वियसली कुछ हुआ नहीं है। टोटल बजट अभी 50-60 बिलियन का ही है इसका। But having said that, country like South Africa and all that who are not that economically sound, उनके ऊपर अभी काफी प्रेशर है to actually build up on this. तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो जब रशिया के पीएम की तरफ से बयान है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बातें कर रही है। और उसका ये कहना है कि जिस तरीके से पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी की इज्जत होती है और जिस तरीके से पूरी दुनिया जो है वो भारत की बातें एक बातों को काफ़ी ज़्यादा गौर करता है, इससे साफ पता चलता है कि पूरी दुनिया में भारत की इज्जत क्या है। और दोस्तों इस सम्मेलन से पहले रशिया के पीएम की तरफ से नरेंद्र मोदी का कोट करना ये दिखाता है कि उनके प्रति भी, उनके अंदर भी मोदी और ख़ास करके भारतीयों के प्रति कितना ज़्यादा प्यार दिखता है। दोस्तों भारत और इंडिया के रिलेशन तो कोई पूछ ही नहीं सकता कि कितने अच्छे हैं। अमेरिका ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि इंडिया और रशिया के रिलेशन ख़राब हो जाए, लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि आज अमेरिका मेरे साथ, हम लोगों के साथ है। लेकिन जब मेन टाइम था, जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था, तब जब अमेरिका जो है वो भारत के ही खिलाफ हो गया था, तब रसिया एक ऐसा देश था जिसने कि भारत की मदद की थी। तो कहीं ना कहीं इंडिया और जो रसिया उसके रिलेशनशिप क्या है पूरी दुनिया जानती है। हालांकि ख़राब करने की कोशिश पूरी दुनिया करती है, पाकिस्तान भी करता है। तो दोस्तों बस आज वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो से, देखते रहे हिंदुस्तानी स्पेशल।